प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के आपके प्रिय कार्यक्रम प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है और हम उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम आइए प्रार्थना करके इस एपिसोड का आरंभ करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं कि आप इस सप्ताह हमारे साथ थे। आपने हर प्रकार से हमारी मदद और रखवाली की। परमेश्वर पिता, हर तकलीफ़ से हमें बचाए रखा और हर समस्या में हमारा साथ दिया। परमेश्वर, हर बीमारी से छुटकारा देने हारे परमेश्वर, हम आपका नमन करते हैं और आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अभी हम जब आपके वचन का मनन करने के लिए बैठे हुए हैं, हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा की आप हमारी अगुवाई करेंगे, बुद्धि और ज्ञान देंगे, हमारे मनोनेत्रों को खोलेंगे ताकि आपके वचन को हम समझ सकें, सीख सकें और उसके अनुसार चल सकें। हमारी जो कुछ परेशानियां हैं, सब कुछ हम लाके आपके कदमों में रख देते हैं और शैतान की हर शक्ति को डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि वो हमें छोड़कर निकल जाए। और पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हम चाहते हैं और हम विनती करते हैं कि परमेश्वर, जब हम बैठकर आपके वचनों को पढ़ते हैं तो हम आशीषित होंगे। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, आशा है आप भले चंगे होंगे और आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे होंगे और परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते जा रहे होंगे। ये समय बहुत ही प्रिय समय होता है जब हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और उसके वचनों पर ध्यान देते हैं। आज हम जो वचन करने जा रहे हैं वो लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय है। हमने ये शुरू किया था और इसमें हमने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं, जो शैतान ने उसे आजमाइशों में डाला, 40 दिन तक जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में उपवास कर रहे थे, तब शैतान उनके पीछे पीछे चलता रहा, उन्हें नाना प्रकार की आजमाइशों में लेकर आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर आजमाइश में उन्होंने उत्तीर्ण हुए और शैतान को हराते गए। और आखिरी में हमने परीक्षाएं देखी थी। एक तो रोटी के विषय में था कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद भूखे थे और शैतान ने कहा, इन पत्थरों को रोटी बना के और खा ले यदि तू सचमुच में परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद उसने उन्हें एक ऊपर बहुत ऊंचे स्थान पर ले गए और सारी दुनिया दिखा के कहा कि तू यदि मुझे गिर के दंडवत करेगा तो मैं सारी जगह तुझे दे दूंगा। और तीसरा उसने उससे कहा कि ऊंची जगह पे ले जाके कि तू यहाँ से कूद जा और परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लें ताकि तुझे कोई ठेस ना लगे। और इन तीनों आजमाइश या परीक्षाओं का जो जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया, पवित्र शास्त्र के वचन में से दिया। और उसने शैतान की बात नहीं मानी, लेकिन हर समय वो उत्तीर्ण हुए और परमेश्वर के आगे ही उन्होंने अपना सिर झुकाया, शैतान की बात नहीं मानी। और हमने देखा था 13वीं आयत में, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है मित्रों कि शैतान से जब हम जीत जाते हैं तो हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि अब हमारी जीत हो गई और अब ज़िंदगी भर का छुटकारा। ऐसा नहीं होता। शैतान उस समय निकल जाता है, लेकिन लिखा है कि कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तो उस समय निकल गया, लेकिन वापस आने के लिए तैयार था वो। और शैतान हमारे जीवन में भी वो ऐसा ही करता है कि हमें आजमाइशों में लाता है, हम जीत जाते हैं,
हम उपवास प्रार्थना करते हैं, हम शैतान को हराते हैं वचनों द्वारा, और हम खुश हो जाते हैं कि हमें मजबूती मिल रही है, आत्मिक रीति से हम मजबूत हो रहे हैं और हम हर आजमाइश में उत्तीर्ण हो रहे हैं। लेकिन कब वो हमें गिरा देगा हमें नहीं मालूम, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा प्रार्थना में बने रहना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना भी सिखाई तो उन्होंने यही कहा, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तो ये प्रतिदिन की हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि हम परीक्षा में ना पड़ें परंतु बुराई से बचे रहें। तो ये प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया, हमें आगे अपने जीवन में बढ़ना है। तो शैतान उस समय तो उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन वापस आने की आशंका जरूर थी। तब हम 14वीं आयत में देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य का आरंभ है। प्रभु यीशु मसीह ने जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, अब वो सेवकाई के लिए बिल्कुल तैयार थे। 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना में समय बिताया, इस दुनिया से अपने आप को अलग करके परमेश्वर की संगति में वो 40 दिन 40 रात रहे। परमेश्वर से बात करते रहे, परमेश्वर से ताकत पाते रहे, परमेश्वर से सीख पाते रहे, इंस्ट्रक्शंस पाते रहे। और हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो पूर्ण रूप से इंसान थे। उन्होंने उनकी जो दिव्य शक्ति थी उसे उन्होंने उतार दिया था। जब वो नीचे आसमान छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर जब वो नीचे आए, तब उन्होंने अपने आप को उस शक्ति, जो दिव्य शक्ति उनकी थी, उससे अपने आप को वंचित किया और वो एक इंसान बनकर आए। और क्योंकि वो इंसान थे, उन्हें परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ती थी। हर एक बात में वो सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाते थे कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो हमें बता रहे थे कि हमें भी ऐसा ही करना है। मित्रों, हम यूहन्ना के 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और यदि तुम मुझ में लगे रहोगे तो तुम फल लाओगे, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र ज़रूर था, बपतिस्मा लिया था उसने, और बपतिस्मा लेते ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ था। आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। तो ये सब चीज़ें होने के बाद तो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाना था और बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम जारी रखना था। लेकिन नहीं, वो बार बार परमेश्वर के पास जाते थे, बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहते थे ताकि शैतान को हरा सकें। हम इंसान शैतान को नहीं हरा सकते, लेकिन हम परमेश्वर की शक्ति से शैतान को हरा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर उसे हरा दिया। इसलिए वो शक्ति, द रेजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की जो शक्ति है, बार बार हमें उसे पाना है और उसे पाकर हमें अपने युद्ध में लड़ाई करना है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई अब आरंभ करने जा रहे हैं। और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की और हम जानते हैं कि 30 साल में उन्होंने अपनी सेवकाई आरंभ की और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सेवकाई करने से पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हों। हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम उसे
ग्रहण करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होकर हमें सिखाती है कि हम पापी हैं और हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम उस काम को करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, तब ये मतलब नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल को चीर के अंदर आते हैं। पवित्र आत्मा प्रवेश करती है और वो हम में वास करती है। पवित्र आत्मा आती है, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा का दान मांगे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें परमेश्वर बहुतायत से देगा। हम लूका 11 और 9 में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये हम मत्ती रचित सुसमाचार में भी साथ साथ में पढ़ते हैं कि हमें मांगना है और ढूंढना है और खटखटाना है। लेकिन किस चीज़ के लिए मांगना है? हम खास तौर पे जब प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु आपने कहा है मांगो तो मिलेगा, इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं फलानी चीज़ की हमें ज़रूरत है। लेकिन हमें क्या चीज़ मांगने के लिए परमेश्वर ने कहा है, ये जब हम आगे चल के देखेंगे तब हमें मालूम पड़ता है कि किस चीज़ के लिए मांगने, ढूंढने और खटखटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है। वो कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन ऐसा होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले में उसे सांप दे, और या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो यहाँ पर हमें क्या मांगना है? हमें पवित्र आत्मा मांगना है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें मांगना ज़रूरी है, कि ये वैसे ही हमें नहीं मिलता। परमेश्वर की आत्मा तो हमारे साथ साथ रहती है, हमारे भीतर काम करती रहती है, लेकिन उसकी भरपूरिता के लिए हमें परमेश्वर से मांगना पड़ता है, हमें खोजना पड़ता है, परमेश्वर की सन्निधि में बैठना पड़ता है, प्रार्थना में बैठना पड़ता है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना होता है, कभी कभी उपवास भी हमें करना पड़ता है। और इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के पास मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, तो परमेश्वर दरवाज़ा खोलकर हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। तो बहुत ज़रूरी है मित्रों, जब हम उसकी एक गवाह बनना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की सन्निधि में बैठकर पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, उससे मांगना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। वो कहता है कि स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें मांगना पड़ता है। तो जब हम मांगेंगे तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। और यहाँ भी हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब बाहर आए और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। बपतिस्मा लेके आने के तुरंत बाद नहीं, लेकिन लिखा है जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा की याचना की होगी, मांगा होगा कि परमेश्वर अब मुझे अपनी पवित्र आत्मा से तू परिपूर्ण कर, क्योंकि अब मेरा जीवन
एक मैं नए रास्ते पे चल पड़ा हूँ, अब सेवकाई के रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ और उसे मैं अपनी खुद की शक्ति से नहीं कर सकता। अब मुझे पवित्र आत्मा की ज़्यादा आवश्यकता होगी। जब पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा, जब पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ में समा जाएगी, तब मैं तेरे काम कर पाऊँगा। मित्रों, हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान और अपनी शक्ति से परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति आवश्यक होती है परमेश्वर का काम करने के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ और आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। इसके पहले 30 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं फैली थी, क्योंकि वो एक सामान्य इंसान था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं था। उसने सेवकाई नहीं शुरू की थी। वो एक बढ़ई के समान अपने पिता के साथ उनके काम काज में हाथ बटाता था, अपनी माँ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ गलील में रहता था और गलील के नाज़रत में वो रहा करता था और वहाँ पर सामान्य जीवन बिता रहा था। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और जब पवित्र आत्मा से वो भर गया और जब वो लौट कर आता है, तब लिखा है कि उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। मित्रों, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हम में भरपूरिता के साथ हम में आती है, तब पवित्र आत्मा की शक्ति को सारे लोग देख पाते हैं और परमेश्वर का नाम हर जगह फैलने लगता है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। और इसके लिए हमें क्या तैयारी करना पड़ता है? यही तैयारी कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हम अपने पापों को उसके सामने मान ले, जैसे पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो हमारे सारे पापों से वो हमें शुद्ध कर देगा। इसलिए हम अपने पापों को उसके सामने मान ले और अपने आप को उसे समर्पित करें, उसके लहू से अपने हृदय को धोने दें। परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे हृदय को तू अपने लहू से धो दे, प्रभु मेरे दिल में वास कर, मैं अपने आप को, मेरे जीवन को तुझे देती हूँ। और इस प्रकार से जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, तब प्रभु हमारे दिल में आकर वास करने लगते हैं। बस यही क्वालिफ़िकेशन है हमारा कि हमने नया जन्म पाया है, और यदि हम नया जन्म पा लेते हैं तब हम उससे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आकर भरपूरिता के साथ हमें भर देता है, और तब परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा, देश लिखा है सारे देश में फैल गई, और वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो आरंभ किया अपनी सेवकाई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, अभी तक आराधनालय में उसने एक बार भी जाके बातें नहीं की थी। हाँ, जब 12 साल का था तब वो गया था और अगुओं के साथ बैठ के उसने वार्तालाप की थी, लेकिन खड़े होकर प्रचार नहीं किया था। लेकिन अब जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया है, तब वो परमेश्वर के वचन को सुना रहा है। और लिखा है नाज़रत में यीशु का अनादर। फिर वह नाज़रत में आया और जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर यह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। तो प्रभु यीशु मसीह नाज़रत में आए, जहाँ पर वो पले बढ़े थे और सारे लोग उन्हें जानते थे वहाँ पर। और जब वो वहाँ आए तो सब्त के दिन वो आराधनालय में गए और उन्होंने वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें
परमेश्वर के वचन दिए जाएं ताकि वो उसे पढ़ सकें। और उन्हें यशायाह नबी की पुस्तक दी गई, और जब यशायाह नबी की पुस्तक उन्हें दी गई तो उन्होंने उसे उठाया और उस जगह जाकर वो पढ़ने लगे जहाँ पर यह लिखा है, 18वीं आयत पढ़ रही हूँ मैं। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 61 ये अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसमें ये हिस्सा जो मैंने लूका में से पढ़ा पाया जाता है। ये हिस्सा जो है ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से सेवकाई के लिए बुलाया, तब इसी अध्याय के द्वारा मुझे परमेश्वर ने बुलाया। मैं सेंट एन्स हाई स्कूल में टीचर का काम करती थी, और वहाँ बहुत बड़ा स्कूल सिकंदराबाद में है, तेलंगाना स्टेट में। उस समय आंध्र प्रदेश हुआ करता था, और इस स्कूल में मैं 6 साल तक मैंने टीचर का काम किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में मुझे जब एक टीचर की नौकरी मिली तो मैंने यहाँ से रिज़ाइन करके, और जब मैं वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी, उस समय परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे बुलाया कि मैं पूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवकाई में आ जाऊं। और उस समय मुझे काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी इस फेवर में, इस पक्ष में नहीं था कि मैं जो गवर्नमेंट का जॉब मेरे हाथ में है उसे मैं छोड़ दूं और परमेश्वर की सेवकाई में आऊं। मेरे भाई बहन भी नहीं, मेरे माता पिता भी उस फेवर में नहीं थे। वो कहने लगे कि क्या फ़ायदा है, क्यों ये करने मांग रही है इस प्रकार से। लेकिन जब परमेश्वर बुलाता है तो हम ना नहीं कर सकते। और मैं काफ़ी दिनों तक परेशान हुई कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है और मुझे उसकी सेवकाई करना है। और यही अध्याय था कि परमेश्वर कह रहा था मुझसे कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। तो ये मुझे बहुत विचलित करने लगा ये वचन, और मैं बहुत परेशान, रात दिन मुझे ना नींद आती थी ना चैन था मुझे, और मैं बहुत परेशान थी। तब मेरे पति ने देखा कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, कि परमेश्वर की बुलाहट एक तरफ और लोगों का विरोध, फैमिली का विरोध था कि नौकरी करते हुए भी सेवकाई कर सकते हैं। कहने लगे आजकल का महंगाई का ज़माना है, जब तक पति पत्नी काम नहीं करते तो बच्चों को पालना मुश्किल होता है, घर संभालना मुश्किल होता है, इसलिए मेरा काम करना ज़रूरी है। लेकिन जब परमेश्वर बुलाता है तो वह हमारा हर इंतज़ाम करता है, और उसने हर इंतज़ाम किया मित्रों। एक दिन भी हम भूखे नहीं रहे, और हर इच्छाओं को उसने पूरी किया। तकलीफ़ें आई, परेशानियां आई, समस्याओं का सामना हमने किया। ये बात नहीं है कि कोई परेशानी नहीं हुई परेशानी, लेकिन उन सब से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला और हमारी मदद की। और जब ये वचन को मैं देखती हूँ तो मुझे वही बात याद आती है। ये 1981 की बात है, 1981, 40 साल आने को आए हैं जब परमेश्वर ने मुझे इस चैप्टर के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा बुलाया, और मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और मैंने रिज़ाइन किया। और मेरे पति ने मुझसे कहा, मधु, यदि परमेश्वर तुमको बुला रहा है तो तुम किसी की बात मत सुनो, किसी की आवाज़ मत सुनो, परमेश्वर की आवाज़ पे ध्यान दो। यदि हमें चटनी रोटी भी खाना पड़े, कोई बात नहीं, हम तकलीफ़ उठाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। मैं नौकरी करूँगा,
और तुझे सपोर्ट करूँगा, आगे कदम बढ़ाओ। और मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हर प्रकार से हमारी मदद की। और आज मैं परमेश्वर की सेवकाई में लगी हुई हूँ और मेरे साथ एक टीम भी है जो परमेश्वर की सेवकाई करती है, और हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। और हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, साधारण स्त्री हूँ, और यदि मैं कर सकती हूँ तो आप भी इसे कर सकते हैं। इसलिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये काम परमेश्वर करेगा। तो हम परमेश्वर से उस बल और उस शक्ति के लिए प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवकाई के लिए निकल गए। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि हमें भी जो आप बुला रहे हैं कि हम भी आपकी सेवकाई करें। हम सब छोड़ छाड़ के नहीं, लेकिन हमारे रोज के जीवन में हम एक गवाह बनकर जी सकें, एक विश्वासी, सच्चे विश्वासी बनकर जी सकें। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी। प्रभु जी, हम विनती करते हैं, आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे। और होने दे प्रभु परमेश्वर पिता कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जैसे लिखा है कि तेरी हर जगह तेरी बड़ाई होने लगी। लेकिन हम परमेश्वर ये नहीं मांगते कि हमारी बड़ाई हो, हम ये मांगते हैं कि हमारे द्वारा तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हम में होकर काम करेगी तो लोग तेरी शक्ति को परमेश्वर देख पाएंगे। उस शक्ति से हमें परिपूर्ण कर परमेश्वर, अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर और हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल मिला। हमारे सारे जितने व्यूअर्स हैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक की इच्छा को तू जानता है, हर एक की इच्छा को तू पूरी कर। हर तकलीफ परमेश्वर, तकलीफ से उन्हें बाहर निकाल। हर समस्याओं का हल परमेश्वर तेरे नाम में हम पाया जाता है। उन्हें परमेश्वर उस हल की जो हम आशा रखते हैं वो दे प्रभु जी। हर तकलीफ में उनका सहारा बन, हर बीमारी से छुटकारा दे और हर आर्थिक परिस्थिति में परमेश्वर पिता उनकी मदद कर। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।